बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक महीना तक विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम चलने के बाद चुनाव आयोग ने 1 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया। मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो न केवल चौंकाने वाले हैं बल्कि अपने आप में अनोखा भी है। जमुई जिले में कई मुर्दों ने कब्र और स्मशान में बूथ लेवल अधिकारी को भेजा पुनरीक्षण फॉर्म, तो कहीं एक ही छत से नीचे रह रहे हैं 500 से अधिक मतदाता। बिहार तक के संवाददाता राकेश सिंह ने प्रारूप मतदाता सूची में मृत व्यक्तियों के नाम दर्ज होने और एक मकान संख्या में सैकड़ों लोगों का नाम दर्ज होने को लेकर जमुई विधानसभा क्षेत्र के 2 गांव जाकर हकीकत जाना। पहले बात करते हैं जहां मुर्दे ने भर दिया पुनरीक्षण फॉर्म। सदर प्रखंड जमुई के आमीन गांव में मतदाता केंद्र संख्या 85 के क्रम संख्या 198 पर अंकित मोहम्मद अली जान की पत्नी कौशर खातून की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उनका नाम प्रारूप मतदाता सूची में प्रकाशित है। इसी प्रकार आमीन गांव में बूथ संख्या 86 की प्रारूप सूची में क्रम संख्या 30 पर मरहूम असगर का नाम सूचीबद्ध है। मेरे साथ कौसर खातून के पति अलीजान जी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अलीजान। अलीजान जी, हाँ। आपके पत्नी हैं जीवित? नहीं, कब डेथ हो गया? 2 साल हो गया। 2 साल हो गए, लेकिन उनका नाम वोटर लिस्ट में है। हाँ। उनका नाम कौसर खातून है। जी हाँ? जी हाँ। 2 साल पहले डेथ हो गया। हाँ। लेकिन अभी भी उनका नाम 198 नंबर सीरियल नंबर पे है। अच्छा, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे तब? जैसे उसको तो मास्टर का काम नहीं है काटना वोटर, बीएलओ का। तब फिर वो काटा तो नहीं, आज तक पेपर तो दिया नहीं, और उसके बाद खाली आदमी से आधार कार्ड मांगा और वोटर लिस्ट मांगा, बस। साइन उन नहीं करवाया? नहीं, कुछ नहीं, फॉर्म उन पे कुछ। इसी तरह जमुई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही बरहट प्रखंड के पेंगी गांव में मतदाता केंद्र संख्या 260 की मतदाता सूची का पहला नाम मृत व्यक्ति का ही है। यहां रफीक मियां के पुत्र इंताज मियां की मृत्यु 2022 में हो गई, फिर भी उनका फॉर्म बूथ लेवल अधिकारी के पास कब्र से कैसे आया, ये बड़ा सवाल है। उसी मतदाता केंद्र की मतदाता सूची में ही क्रम संख्या 3 में अंकित जमीला खातून, 4 में अंकित अबुल मियां और 36 पर अंकित मोहम्मद शनीफ की भी मृत्यु हो चुकी है। इंताज मियां हमारा पिताजी हुआ, अबुल मियां चचा हुआ, जबीना खातून हमारा मम्मी। तीनों की मृत्यु कब हुई है? कितने दिन हो गया? इंताज की हुआ है 3 साल। अच्छा। और अबुल मियां को हो रहा है लॉकडाउन में। अच्छा, ये तीनों का नाम वोटर लिस्ट में? अब हम इसको पता नहीं है कि वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं, हमको पता नहीं। नहीं पता। ये जो वोटर लिस्ट बनाने वाला था बीएलओ, वो आया था आपके पास? 1 महीना पहले आया। अच्छा। तो दिया एगो फॉर्म हमरा नाम से, तब दिए, उसको भर के जमा कर। अब इस संबंध में मतदाता केंद्र संख्या 260 के 2 बीएलओ से इसकी जानकारी ली गई। दोनों एक दूसरे के मत्थे मामले को गढ़ते नजर आए। 60 नंबर बूथ में अगर देखा जाए तो 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, ये लोग, इनकी मौत हो चुकी है 2 से 3 साल पहले ही, और इनका नाम कैसे सूची में आ गया? ये तो हमको नहीं पता। इससे पहले बीएलओ थे अवधेश सर थे, अवधेश सर को मालूम होगा। कौन है अवधेश सर? अवधेश सर अभी हम तो अभी नए बीएलओ बने हैं। हाँ। तो हमको पूरा जानकारी भी अभी नहीं है पूरा तो परिस्थिति। अभी जो फॉर्म लिया जा रहा था 1 महीना पहले, वो फॉर्म कौन लेने का काम कर रहा था? फॉर्म लेने का काम हम नहीं, वो अवधेश सर ही कर रहे थे। तो मरे हुए लोगों का फॉर्म कौन जमा कर दिया? जिनकी मौत हो चुकी है उनका फॉर्म कैसे जमा हो गया? जमा उनके फैमिली वाले ही ना कोई किए होंगे। उन फैमिली वालों का कहना है कि बीएलओ से मुलाकात ही नहीं हुई। हम लोग तो ऐसा कोई बात ही नहीं। इंताज मियां का हम ऐसे तो अब तो अवधेश सर उसके लिए कर सकते हैं ना। अच्छा। जबीना खातून, मोहम्मद अबुल मियां, अच्छा, इन लोगों की मौत हो चुकी है। इन लोगों का नाम शामिल है। फिर हट जाएगा अभी, इसमें हट जाएगा नाम। ये कैसे हो गया? अभी हटेगा इसका नाम। ये हो कैसे गया? री-वेरीफाई जो चल रहा है ना, इसमें नाम हट जाएगा इनका। जो मृत हो गया है उनका हट जाएगा। पहले ऐसा आपने इनका फॉर्म, तब जब फॉर्म प्रविष्टि ली जा रही थी, फॉर्म लिया जा रहा था उस समय गहन पुनरीक्षण के दौरान, तो पहला चरण था, तो उसमें इनका फॉर्म कौन जमा किया? हो सकता है मिस हुआ होगा, उस टाइम मिस हुआ होगा। किनसे क्या मिस हुआ? मतलब
अपलोड हो गया होगा मृत का, तो आप ही से कोई गलती हुई हो है? सकता है। जमुई विधानसभा क्षेत्र के खैरा प्रखंड के कैंडी गांव निवासी नरसिंह राम सहित आधा दर्जन मुर्दों के नाम मतदाता सूची में सूचीबद्ध हैं। अब बात करते हैं एक ही छत के नीचे सैकड़ों लोगों के रहने का। जमुई सदर प्रखंड के आमिन गांव में ही मतदाता केंद्र संख्या 85 में क्रम संख्या 269 से लेकर क्रम संख्या 827 तक यानी करीब 558 लोग एक ही छत के नीचे मकान संख्या 39 में रह रहे हैं। तो वहीं मतदान केंद्र संख्या 86 के क्रम संख्या 9 से लेकर 256 तक 247 मतदाता भी एक ही घर संख्या 3 में रह रहे हैं। में मात्र 3 वोटर है और उसी के जस्ट सामने मेरा घर है। मेरा मकान नंबर 41 है, जिसमें हमको 49 में ही डाल दिया गया है, जिसमें हम 5 वोटर है 41 में। लेकिन हम यही सोच रहे हैं कि भाई हमारा 49 में कैसे, मेरा मकान नंबर 49 नहीं है, 49 में कैसे डाला गया। तो ये तो बिल्कुल गलत किया है, ये सही नहीं है, इसमें गलती बेलों का है। इसमें दूसरा और 49 नंबर मकान में लगभग 550 लोगों का नाम है। नहीं, तो ये तो बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत दिया गया है। बहुत सारे आदमी जितने 3 नंबर वोटर है, 3 नंबर वार्ड के जितने वोटर है, उसमें बिल्कुल गलत है। टोटल को 49 में ही डाल दिया गया है। जो 49 में 2 नंबर है, 2 नंबर वार्ड है, जिसमें 3 नंबर को भी उसी में डाल दिया है। 3 नंबर वार्ड को भी 49 में ही डाला है। 49 मकान संख्या जो है उसमें 2 कमरे हैं, 3 कमरे, 3 कमरे, हाँ। उसमें 550 लोग कैसे रहते हैं? नहीं, बिल्कुल गलत है। उसमें कैसे रहेगा 550 वोट, 556 वोट कैसे रहेगा उसमें? मात्र 3 ठो रूम है उसमें और 3 वोटर है, उससे ज्यादा वोटर है नहीं उसमें। और आपका मकान अलग है और आपका भी मकान संख्या 249। मेरा मकान अलग है, मेरा मकान संख्या 41 है और उसको दे दिया। इस बारे में इस मतदान केंद्र के बीएलओ का क्या कहना है, सुन लीजिए। एक चीज बताइए, ये वोटर लिस्ट है, इसमें ये कैसे हो गया कि एक ही मकान में लगभग 245 लोगों का नाम है? क्या एक मकान में 245 कमरे हैं या उस मकान में 245 लोग रहते हैं? जी बिल्कुल नहीं रहते होंगे। तो कैसे ये वोटर लिस्ट कैसे बन निकला? ये देखिए, जैसे हम लोग जो काम कर रहे थे सर, एक हम लोग को जैसे फॉर्म होता है, उस फॉर्म के अनुसार हम लोग जो है सबको फॉर्म दिए और उस फॉर्म को जैसे भरवा कर फिर रिटर्न दिए। इसमें सवाल रहा कि जैसे एक ही मकान में जैसे इतने लोग कैसे रह रहा है, चाहे जो भी है। तो हम लोग मकान संख्या तो किसी को पूछे नहीं, या तो उसमें भी जिक्र नहीं किया गया था कि जैसे आपको मकान संख्या देना है। तो इसके अनुसार से जो है हम लोग को तो यही तक जानकारी है सर, जैसे जो फॉर्म हम दिए हैं उसी फॉर्म को जमा किए है। ठीक है, मकान संख्या ने पूछा गया ना, आपको जानकारी है, तो फिर मकान संख्या चेंज कैसे हुआ? 1 से हुआ 2 से हुआ 3 में 245 लोग हैं, उसके बाद 4, 5, 6, 7 मकान संख्या चेंज होते गया है ना। ये कैसे हुआ फिर? ये हो सकता है पुराने वाला में जैसे गड़बड़ हो सकते हैं सर। एक ही घर में सैकड़ों लोगों के निवास करने और मृत व्यक्तियों का नाम प्रारूप मतदाता सूची में दर्ज होने का मामला सामने आने के बाद एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठना लाजमी है। देखना होगा कि जिला प्रशासन इस दिशा में खामियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाती है। जमुई से राकेश कुमार सिंह की रिपोर्ट, बिहार तक।